इसके पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि हॉरिजेंटल मोशन के बारे में बताए थे, उसका इक्वेशन भी बताए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन, उदर गति, उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसका इक्वेशन भी आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि वर्टिकल मोशन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए मैंने लिखा है तो उसको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे। ठीक है, तो क्या होगा वर्टिकल मोशन, कैसे हम समझेंगे कि वर्टिकल मोशन। तो किसी भी पार्टिकल को क्या होता है, मान लेते हैं कि यही पेन है, मान लेते हैं मार्कर है, जिसको मैं ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या है, ये वर्टिकल होता है। ये पृथ्वी के, हम बताए थे हॉरिजॉन्टल कि पृथ्वी के समानांतर, लेकिन अब पृथ्वी के डायरेक्ट परपेंडिकुलर ऊपर फेंकेंगे तो यही तो है वर्टिकल मोशन, इसी को वर्टिकल मोशन कहेंगे। तो वर्टिकल मोशन इसलिए दो कहते हैं क्योंकि एक वस्तु क्या होता है, ऊपर जाते हुए के द्वारा भी मोशन हो सकता है, एक आते हुए भी वस्तु का क्या होता है, एक और मोशन होता है। तो इसलिए उसको दो बेस्ट प्रॉब्लम के द्वारा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ एगो है, एक वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ नहीं है, मतलब कि मानिए कि ये वस्तु है, यहाँ पर भी वस्तु है। दो प्रकार का प्रॉब्लम कि हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर की ओर क्या कर देते हैं, फेंकते हैं, और ये वस्तु पहुंचा यहाँ। अब समझिए, ये वस्तु था, ये वस्तु जो है वह क्या है कि जब ऊपर की ओर फेंकें तो वस्तु यहाँ आ गया। अब ये वस्तु यहाँ पे है, मैंने अब इसी वस्तु को मैंने मान लिया यहाँ पे, अब ये वस्तु आ गया नीचे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि नीचे से ऊपर की ओर फेंका, नीचे से ऊपर की ओर, समझिए सीधा, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो जब भी किसी वस्तु को आप फेंकिएगा, अरे कुछ तो वेलोसिटी से फेंकिएगा ना, तो कुछ यहाँ मान होगा। तो जिस मान से फेंकिएगा तो वह u, जिसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, जिस वेग से वह स्टार्ट होता है, जो जिससे स्टार्ट होता है उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो यह मान होगा तो सम वैल्यू होगा, कुछ तक कुछ वैल्यू होगा ना, सम वैल्यू मतलब कुछ मान होगा। ठीक है, सम मतलब कुछ मान होगा, कुछ मान से फेंकिएगा। अब क्या होगा कि वस्तु कुछ ऐसी हो कि पॉइंट पर जैसे आप फेंकिएगा तो एक ऐसा बिंदु होगा ऊपर की ओर जहाँ उसका आपका जो फेंका हुआ, जो जिस वेग से फेंकेंगे वह वेग वहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण वह फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अंतिम वेग जो होता है अभी, वह क्या होता है, वहाँ जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब यही बात करेंगे। अब इस केस में ऊपर के नीचे की ओर, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, तो कुछ ना कुछ मान से फेंकिएगा। अब ऊपर ऐसा कंडीशन होगा कि उसका अंतिम वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की ओर, अब यही वस्तु भी अब यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब ऊपर कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा तो अब ऊपर से नीचे की ओर काउंट करेंगे तो इसका प्रारंभिक जो होगा वह जीरो हो जाएगा। समझ में आया, अरे समझ में आया भाई, उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो हो जाएगा। अब फिर वस्तु नीचे आएगा तो यहाँ ना भी का मान सम वैल्यू मतलब कुछ न कुछ मान होगा, वैल्यू कुछ ना कुछ मान होगा, इसका भी का मतलब कुछ मान होगा और इसका प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप वर्ड से समझिए, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, आई ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं। हर कंडीशन का अलग अलग, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से प्रारंभिक वेग स्टार्ट करेंगे। यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक है, एक नंबर बात देखिए, यहाँ ए जी में इसलिए बदल जाता है कि पृथ्वी जो होता है कि परपेंडिकुलर किसी मोशन कराए तो पृथ्वी क्या होता है, किसी भी वस्तु अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऊपर है, कोई भी वातावरण में कोई भी वस्तु है, तो पृथ्वी क्या करता है, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कौन, पृथ्वी। तो पृथ्वी जब अट्रैक्ट करता है तो पृथ्वी का तो अलग एक एक्सेलरेशन अलग है। जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण,
तो वहाँ बताएंगे कि जी W बराबर mg जो होता है, जैसे F बराबर, हम थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, ए में होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ जो होता है ना यहाँ, तो यहाँ जब पृथ्वी जब किसी वस्तु को खींचेगा, ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा झलक बता रहे हैं, जब वस्तु पृथ्वी भी किसी वस्तु को जब अपनी ओर केंद्रित करता है, खींचता है, मतलब अपनी ओर लाता है, तो वहाँ जो F होता है ये बल नहीं कहलाता है, ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो W से डिनोट करते हैं हम लोग, ये W है। हाँ, आई मास का मास हमेशा चेंज कभी नहीं होता है, और ये जो होता है वह जी में बदल जाता है। यही कारण है कि W बराबर mg, समझे, यही कारण जिसको इसको मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ये W बराबर वेट जिसको भार कहते हैं हम लोग, W बराबर mg जिसको भार कहते हैं, ठीक है, वेट, यही बात है, यही से निकलता है थ्योरी, ठीक है। तो हमने बात कर रहे हैं कि यहाँ जब भी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, जी में बदल जाएगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो ए का ए कुछ रहेगा, क्योंकि प्लेन में समानांतर चलेगा तो कोई ट्रक चलेगा, बस चलेगा, रेल चलेगा, का दूसरा कुछ चलेगा, हवाई जहाज चलेगा, हवाई जहाज चलेगा तो क्या मतलब कि क्या पृथ्वी के पैरेलल नहीं चलता है, क्या ऐसे जाएगा दिल्ली, दिल्ली तो ऐसे ना जाएगा, अगर दिल्ली यहाँ हो तो हमको जब भी फ्लाइट मैंने फ्लाइट जैसे चलेगा, जैसे हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, तो ऐसा ना चलेगा, तो पृथ्वी के क्या है, समानांतर चलेगा, यही कारण है। लेकिन यहाँ जब भी बात करेंगे तो वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे, ऐसा अप डाउन का, तो उस स्थिति में ए जो होता है जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इतना समझिए कि ए क्या होगा, वर्टिकल में जी समझता है, जब हम वहाँ पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल तो वहाँ खुलेआम पूरा प्रैक्टिकल के साथ, पूरा डिटेल के साथ हम ये बताएंगे कि जी कैसे हो गया और एफ क्या है, डब्ल्यू कैसे हो गया, ठीक है, वहाँ अलग बताएंगे। लेकिन जब इतना समझिए कि जो पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी जब किसी भी वस्तु को खींचेगा तो ए जी में बदल जाता है। किसी भी क्वेश्चन में याद रखिए कि अगर पृथ्वी पूछ दें कि पृथ्वी इतना वस्तु को इतना फोर्स से खींचता है, तो समझिए कि वहाँ जी है, वहाँ क्या है, जी है, 100% जी है, इसको कोई काट नहीं सकता है, ठीक है, हम ये बता रहे हैं, ठीक है, यही कारण हम बता रहे हैं। तो जब भी वस्तु फेंकेगा तो पृथ्वी खींचेगा, तो पृथ्वी खींचेगा तो जी होगा, तो यहाँ बात कर रहे हैं जी। तो यहाँ पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है, मानिए यह भी क्या है, पृथ्वी है, समझिए, ये पृथ्वी से फेंक रहा है गेंदा तो ऊपर क्यों जा रहा है, तो यहाँ कैपिटल, यहाँ जी था, इसका मान यहाँ जी रहता था, पृथ्वी पर क्या है, जी है, तो अब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये जो होगा वो माइनस जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर की ओर फेंकिएगा तो जी का मान घट रहा है, यहाँ जी है तो ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो इसके विरुद्ध फेंक रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि वस्तु ऊपर से अब नीचे की ओर आ रहा है, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर, डायरेक्शन क्या है, देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ऊपर से, जब भी वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, केवल समझना है, इक्वेशन तो 2 लाइन के काम है लिख देना, अब यहाँ समझना केवल है। तो वर्टिकल जो वस्तु है हमेशा पृथ्वी के पर जो आएगा ऊपर से नीचे की ओर तो जी है, और ऑलरेडी वस्तु की गति पृथ्वी की ओर अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, ये प्लस जी हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस जी हो जाता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए मेन प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, हाँ ये होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशनों लिख देते हैं यहाँ, इक्वेशन लिखिएगा इसका कि जो एस बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, अब से यहाँ क्या होगा, तो माइनस जी रखेंगे ए के जगह पर माइनस जी, तो ए प्लस जो होगा ये क्या होगा, माइनस टी है, तो ये माइनस में बदल जाएगा और ए जो है ये जी में बदल जाएगा, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा 1 नंबर। 2 नंबर में हो जाएगा कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो ए जगह पर माइनस जी लेंगे, देखिए वही इक्वेशन बदल जाता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का इक्वेशन जो लिखे थे वही इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन ए के जगह पर मान पुट कर देंगे, बस वही इक्वेशन बदल जाएगा, ठीक है, वही बात करना है। तो u प्लस ए टी होता है, तो हमने ए को बदल दिया जी में, लेकिन ए तो है निगेटिव में, जी माइनस जी है, तो यहाँ प्लस को चिन्ह क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यही होगा आपका। तीसरा नंबर में होगा, तीसरा नंबर में होता है कथी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, हाँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो अब देखिएगा
इसका इक्वेशन इधर लिखने दीजिए ताकि आपको दिखे, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर इक्वेशन है इसका, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए तो ए है तो माइनस निगेटिव है, तो ए को क्या करेंगे, जी बना लेंगे, और ए प्लस जो है ये निगेटिव हो जाएगा, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, दूरी निकालना हो, अंतिम वेग निकालना हो, या प्रारंभिक वेग निकालो, या गुरुत्वीय त्वरण निकालो। और जी का मान जो होता है ये हमेशा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एमसीक्यू की बात करते हैं, तो अगर निगेटिव अगर पॉइंट में हो तो 9.8 लेकर काम कीजिएगा, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह लेकर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं रहेगा, अगर पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा, तब लगभग में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर क्या करेंगे, हल करेंगे। फिलहाल इतना जान जाइए, इसका हम बताएंगे कैसे आता है जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तो इसका मान तब तक याद रखिए, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख रहे हैं अब कि एस बराबर, इसमें लिखने की क्या बात है, जब ए जी में बदल गया, ए जी में, तो यही जो होता है पहले एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए क्या होगा, जी में बदल गया, लेकिन प्लस का प्लस चिन्ह रहेगा, क्यों, क्योंकि ए निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी हम बता रहे हैं भी बराबर यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी हो जाएगा, यू प्लस जे टी होता है, तो जी ए क्या होगा, जी में बदल जाएगा। अब इसका जो भी स्क्वायर बराबर होगा वह यू स्क्वायर प्लस 2g's, यही इक्वेशन होगा इसका अलग। समझिए क्या होगा, इस 1 2 3 बस आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया। आज हम आपको चैप्टर को फिनिश्ड कर दिए। किसको, लीनियर मोशन का हमने हॉरिजॉन्टल मोशन का भी इक्वेशन करा दिया और वर्टिकल मोशन का भी इक्वेशन करा दिया। अब चैप्टर आपका थ्योरी खत्म हो गया। अब आपके बीच हम जो है इसके बेस सब का एक है ना शामिल करके हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल लगभग 3-4 क्लास लेंगे हम, ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पर ही रहेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, इसी पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि अगला चैप्टर स्टार्ट करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकल के साथ ही थ्योरी समाप्त करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर जब भी समाप्त करेंगे न्यूमेरिकल के साथ समाप्त करेंगे। तो आप समझिए, तो वर्टिकल मोशन का जब भी कहेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो ये कि इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। आपके सामने हमने लिख दिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे आप चैप्टर फिनिश कर रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं। क्या करिए, इस पे व्हाट्सएप पे आप लिखकर कुछ भेज सकते हैं। अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप इस पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कुछ जो है जो फंसे हुए हैं न्यूमेरिकल भी आप यहाँ भेज सकते हैं मेरे इस नंबर पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स। हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आप लोग से विनती है कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर और वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं जो होता है, जैसे नहीं होता है कि सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े और, ठीक है, आगे आपको पढ़ाते रहें। यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर लाइव है, मतलब लाइव नहीं है, मतलब कि फुल्ली साइंस फाउंडेशन यूट्यूब पर ही हम पढ़ा रहे हैं। कोई ऑफलाइन बैच नहीं है, कोई ये नहीं कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर और कमेंट में जरूर कुछ लिखें और सब्सक्राइबर जरूर करें। 1000 मात्र सब्सक्राइबर मेरा हो जाएगा तो हम यूट्यूब पर लाइव आने का कोशिश करेंगे, हमेशा 100% के साथ बोल रहे हैं। लाइव आके आप लोग को पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, इसलिए करेंगे। आज हम इतना ही पे रहने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।